नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में पुलिस और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ सुरक्षा पर विचार साझा किए। चक्रवाती तूफान फेंजल 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी तट को पार कर गया। इसके कमजोर होकर गहरे दबाव में बदलने की संभावना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले महीने शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए प्रमुख सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का प्रमुख नामित किया। भारत ने मस्कट ओमान में पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप में चीनी ताइपे को 16-0 से हराया और PV सिंधु और लक्ष्य सेन लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में पुलिस और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल पुलिस और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार और सुझाव साझा किए। श्री मोदी ने ओडिशा में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री आज लगातार दूसरे दिन सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा में भारत के विकास को बाधित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली विरोधी ताकतें, पारंपरिक चुनौतियां जैसे सीमा पार आतंकवाद और तस्करी, भीतरी इलाकों में कट्टरपंथी गतिविधियां, वामपंथी उग्रवाद जैसे विषय शामिल थे। समझा जाता है कि श्री मोदी ने पुलिस व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर सुझाव दिए हैं, जिन्हें अगले 1 साल में लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय एजेंसियों को भेजा जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन का पहला दिन महत्वपूर्ण। पिछले 11 वर्ष से नियमित रूप से सम्मेलन में भाग लेने के बाद श्री मोदी ने बार बार पुलिस प्रमुखों से कहा है कि वे देश के विकसित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपने विभागों को आधुनिक और विश्व स्तरीय बल के रूप में परिवर्तित करें। महाराष्ट्र में नवनिर्वाचित महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने ये जानकारी दी। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति को ऐतिहासिक विजय मिला है, महायुति को मिला है और महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर को 5 बजे होगा। महायुति गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 288 सीटों में से 230 सीटों पर जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जबकि शिवसेना के 57 और एनसीपी ने 41 सीटें हासिल की हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले महीने शुरू होने वाले महाकुंभ को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से राज्य में महत्वपूर्ण सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान 63.17 किलोमीटर लंबे रायबरेली प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना, 4 स्थानों पर 4 लेन के बाईपास, प्रयागराज इनर रोड, फफामऊ में गंगा नदी पर मौजूदा पुल के समानांतर 6 लेन के पुल निर्माण सहित कई परियोजनाओं को शामिल किया गया है। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। आधिकारिक अनुमान के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में इस बार 43 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। महाकुंभ को भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत का संगम बताते हुए योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रमुख राजमार्गों पर CCTV कैमरे, स्ट्रीट लाइट और सुरक्षा तंत्र लगाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्बुलेंस, रिकवरी वाहन, पेट्रोलिंग यूनिट और मेडिकल तथा ट्रैफिक सहायता चौकियों जैसी अतिरिक्त सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी काश पटेल को
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का प्रमुख नामित किया है। श्री पटेल उनके मंत्रिमंडल में चुने जाने वाले दूसरे भारतीय अमेरिकी बने हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि काश पटेल FBI के अगले निदेशक के रूप में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि काश शानदार वकील, जांचकर्ता और अमेरिका के पहले ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भ्रष्टाचार को उजागर करने, न्याय की रक्षा करने और अमेरिकी लोगों के संरक्षण में बिताया है। इससे पहले श्री ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को देश के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान और वित्त पोषण संस्थानों तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में चुना था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। नागालैंड आज अपना 62वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। वर्ष 1963 में इसी दिन आधिकारिक तौर पर वो भारत का 16वां राज्य बना था। नागालैंड के इतिहास में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय उत्सव कोहिमा में नागालैंड सिविल सचिवालय प्लाजा में होगा, जहां मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो सभा को संबोधित करेंगे और पिछले 6 दशक में राज्य की विकास यात्रा पर चर्चा करेंगे। नागालैंड में आज से प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हो रहा है। राजधानी कोहिमा से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर नागा हेरिटेज विलेज किसामा में इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। हॉर्नबिल उत्सव का आधिकारिक उद्घाटन आज शाम 4 बजे होगा, जिसमें भागीदार देशों का राजदूत सम्मानित अतिथि होगी। विश्व प्रसिद्ध संगीतकार डॉक्टर AR रहमान मनोरंजन क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे, जो उत्सव का सितारों से सजे अपील देंगे। महोत्सव मुख्य मेजबान नागालैंड का राज्यपाल ला गणेशन होगी। मेजबान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो होंगे। उत्सव का मेजबान तेमजन इमना अलोन होगी और आदिवासी अतिथि कोहिमा ग्राम प्रधान GB मेडो कैरेट्स होंगे। ये 10 दिवस उत्सव नागालैंड की सभी 17 जनजातियों का एक संगम है, जो आगंतुकों को जनजाति जीवन, स्थानीय भोजन, पारंपरिक खेल, संगीत और नृत्य के साथ साथ बेहतरीन हस्तशिल्प और वस्त्र और अन्य चीजों का एक गहन अनुभव प्रदान करते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए असोनियो कोहिमा से। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा इंदौर, मध्य प्रदेश में विश्व एड्स दिवस के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट। HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UN एड्स के ध्येय वाक्य सही रास्ते पर चलने के अनुरूप विश्व एड्स दिवस जागरूकता और उपचार के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ वर्ष 2030 तक इस बीमारी के उन्मूलन के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक पहल है। इस वर्ष के आयोजन में कई गतिविधियां शामिल होंगी। इसके तहत एक अभिनव प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें नाको द्वारा अपनाए गए डिजिटल तंत्र, सामुदायिक सहभागिता, अभियान आधारित दृष्टिकोण से हासिल उपलब्धियां तथा लाभार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की हस्त निर्मित वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का थीम सॉन्ग भी जारी किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के सूरत में बुलेट ट्रेन ट्रैक स्लैब निर्माण इकाई के संचालन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह देश में सबसे बड़ी ट्रेन ट्रैक स्लैब विनिर्माण इकाई है। श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले वर्षों में यह इकाई देश में भविष्य की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभालने के तुरंत बाद में मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा आंदोलन चालू किया। गुजरात में बड़ौदा के पास प्लास्टर की जो फैक्ट्री है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्री है। ये 2019 में फैक्ट्री बनी। आज दुनिया के सबसे जो कॉम्प्लेक्स ट्रैक मेंटेनेंस की मशीनें होती हैं वो सारी यहाँ पे बनती है। यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। ये प्लांट गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ भी जुड़ गया है। रेल मंत्री ने वडोदरा जिले के लखोदरा में प्लासर इंडिया के कारखाने में दुनिया की सबसे जटिल ट्रैक रखरखाव मशीनरी के कामकाज का भी निरीक्षण किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने युवाओं से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया है। हरियाणा के फरीदाबाद में उन्होंने कहा कि आज भारत वैश्विक चुनौतियों के समाधान में बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। देशों के अंदर भी भारत का नौजवानों का ही सामर्थ्य है। उस देश के अंदर भी चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज हो, हर इनोवेशन हो, हर विषय के अंदर भारत का नौजवान ही उस देश के विकास में योगदान दे रहा है। और इसीलिए 21वीं सदी भारत की होगी।
चक्रवाती तूफान फेंजल कल रात तमिलनाडु और पुडुचेरी तट के निकट कराईकल और महाबलीपुरम पहुंच गया है। रात 10:30 बजे से 11:30 के बीच चक्रवात उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से गुजरा। उस समय 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही थीं। एक रिपोर्ट। चक्रवात के आने के बाद आज सुबह 14 घंटे बाद हवाई यातायात सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली बसों ने आज से सेवाएं शुरू कर दी हैं। तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है और कुछ स्थानों पर 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। अधिकारियों के अनुसार रेल पटरियों में पानी साफ होने के बाद रेल सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। लोगों से अपनी शिकायतें देने के लिए टोल फ्री नंबरों पर संपर्क करने को कहा गया है। जिला कलेक्टर को बारिश से प्रभावित लोगों की शिकायतों पर ध्यान देने को कहा गया है, लेकिन अब तक चेन्नई और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो रही है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं पुडुचेरी और आसपास के इलाकों में कल दोपहर से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया है। पेड़ गिर गए हैं और बिजली के तार टूट गए हैं। जल भराव के कारण लोग अपने घरों और अन्य जगहों पर फंसे हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नेतृत्व में आपदा राहत उपाय पूरे जोरों पर है। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत केंद्रों पर पहुंचाया गया है, जहां भोजन, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। लोक निर्माण विभाग को जल जमाव को दूर करने का काम सौंपा गया है, जबकि बिजली विभाग प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल कर रहा है। चेन्नई से जॉय और पुडुचेरी से बिबिन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं दुर्गा प्रसाद। हॉकी में ओमान के मस्कट में पुरुष जूनियर एशिया कप में भारतीय टीम ने कल पूल ए के मैच में चीनी ताइपे को एक तरफा मैच में 16-0 से हराया। दिलराज सिंह ने 4 गोल किए, जबकि रोशन कुजूर ने हैट्रिक लगाई। पूल ए में भारत 9 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। आज भारत का मुकाबला कोरिया से होगा। उधर लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन फाइनल में पहुंच गए हैं। आज दोपहर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, जहां महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का सामना चीन की वू लुगो यू से होगा, जबकि पुरुष वर्ग में लक्ष्य सेन का सामना सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह से होगा। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो खिताब के लिए थाईलैंड के डेचोपॉल पुवारानुक्रो और सुपिसारा पेव संप्रान की जोड़ी से खेलेंगे। समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज सुबह औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 317 था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फारत नाज। धन्यवाद लवलीन। अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। महाराष्ट्र में 5 तारीख को होगा शपथ ग्रहण समारोह। राजस्थान पत्रिका हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान की जबरन वसूली मामले में गिरफ्तारी को अमर उजाला और दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। चक्रवाती तूफान फेंजल से 4 राज्य तरबतर। चेन्नई एयरपोर्ट आधा घंटे बंद। दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है पुडुचेरी और तमिलनाडु के 7 जिले भीगे, जनहानि नहीं। कश्मीर में कई स्थानों पर ताजा बर्फबारी। मैदानों में ठंड बढ़ने के आसार। जनसत्ता में प्रमुखता से है। पत्र कहता है पहलगाम में इस मौसम का पहला हिमपात हुआ। हिंदुस्तान की सुर्खी है कश्मीर में बर्फबारी से बदला मौसम। रोहतांग में उमड़े पर्यटक। स्कूलों में शिक्षा का स्तर जानने के लिए एनसीईआरटी कराएगी परीक्षा। राष्ट्रीय सहारा ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है 1000 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों को देनी होगी परीक्षा। आज विश्व एड्स दिवस पर कई अखबारों ने विशेष आलेख दिए हैं। नव भारत टाइम्स ने लिखा है दिल्ली में थमी एचआईवी की रफ्तार, मगर मरीज हैं चुनौती। भारत की सांस्कृतिक पावर से दुनिया के पर्यटक होंगे आकर्षित। दैनिक जागरण में है। पत्र के अनुसार अगले कुछ वर्षों में दुनिया के 100 और देशों के साथ भारत सांस्कृतिक करार करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में पुलिस और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ सुरक्षा पर विचार साझा किए। चक्रवाती तूफान फेंजल 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी तट को पार कर गया। इसके कमजोर होकर गहरे दबाव में बदलने की संभावना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले महीने शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए प्रमुख सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का प्रमुख नियुक्त किया। भारत ने मस्कट ओमान में पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप में चीनी ताइपे को 16-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।